राम की नगरी अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में 2023 तक भगवान श्री राम लला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। श्रद्धालुओं का जन सैलाब भी उमड़ेगा, जिसके लिए सभी प्रमुख मार्ग चौड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में अब चौड़ीकरण के बाद लगभग 700 से ज्यादा अयोध्या के प्रमुख मार्केट की दुकानें आ रही हैं, जिसके विरोध में व्यापारी लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन से संतोषजनक जवाब न मिलने पर व्यापारियों ने राष्ट्रपति से सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग की है। इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे व्यापारियों ने कहा, अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के निमित्त दर्शन मार्ग और मुख्य मार्ग को चौड़ीकरण किया जाना है, जिसका टेंडर प्रक्रिया भी 25 सितंबर को होना है। ऐसे में दुकानदारों को पूर्व में प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, उनके रोजगार की व्यवस्था पहले की जाएगी। लेकिन लंबा समय व्यतीत हो जाने के बाद भी न तो प्रशासन कोई संतोषजनक जवाब दे रहा है और न ही व्यापारियों के विस्थापन की कोई व्यवस्था की जा रही है। हम लोग लगातार 18 महीने से लिखा पढ़ी कर रहे हैं, बराबर मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आंदोलन के क्रम में हम लोगों ने 23 तारीख को स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी थी, जिसमें व्यापारी समाज का सहयोग रहा, सफल रहा है। उसके बाद भी जिला प्रशासन हम लोगों की बात नहीं सुन रहा है और गुपचुप तरीके से कुछ लोगों के साथ बैठक कर हम लोगों को उजाड़ना चाहता है। मुझे शंका है कि जिस प्रकार राम जन्मभूमि पीछे हरियाणा में उजाड़ा गया है हजारों पुलिस फोर्स के साथ में, उसी प्रकार हम लोगों को उजाड़ दिया जाएगा। लिहाजा उजाड़ने के बाद हम लोगों का कोई सहारा नहीं बचेगा। हमारे परिवार भूखों मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं। लगातार 1.5 महीने से हम लोग बीपी शुगर के पेशेंट हो रहे हैं। कई लोग मृत्यु हो चुके हार्ट अटैक से, इसी चौड़ीकरण के टेंशन से। तो हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा है। सरकार हम लोगों को कहे कि दुकान के बदले दुकान देंगे, उचित मुआवजा देंगे। ये मुआवजा 10,000 से 1 लाख रुपये तक दे रहे हैं हम व्यापारी किराएदारों को, और दुकान के बदले दुकान में अपने वादे से मुकर रहे हैं। लिहाजा हम लोगों के पास अब कोई सहारा नहीं है, कहीं भी समायोजन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम लोग आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से फरियाद करते हैं कि हम लोगों को सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। हम लोग मर जाना ही बेहतर समझेंगे। इसके अलावा हम लोग, हमारे पास धंधा कुछ नहीं है, वही घर है, वही दुकान है, सब रोज ले रहे हैं। तो हम बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे, कैसे अपना पेट पालेंगे, कैसे बच्चे को पेट पालेंगे। बैंक से हमने रुपया कर्जा लिया हुआ है। आप जोगी मोती हमको घर से बेघर कर रहे हैं, हम कहाँ पे जाएंगे। हमको रहने को कहीं व्यवस्था नहीं, न हमारा घर है, न कहीं हमारा दुकान है, न हमारा कहीं जमीन है। हम यही पे रोटी दाल कमाते हैं, खाते हैं। नहीं देंगे तो आप हत्या के अलावा हमको कुछ नहीं सोचता। सबको ले जाएंगे, बाल बच्चे सहित नदी नारा में कूद पड़ेंगे। बस हमारा यही। क्या नाम है माता जी? कमला देवी। अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के तोरो माफी दराबगंज में स्वास्थ्य उपकेंद्र ANM सेंटर के बगल स्थित एक मकान में गुरुवार दोपहर तेज विस्फोट की आवाज होने से आसपास में अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। विस्फोट से मकान की दीवार और टीन शेड भरभरा कर ढह गया, लेकिन किसी के जानमाल के नुकसान होने की खबर अभी तक नहीं आई है। विस्फोट हुआ, उस घर में रहने वाले लोग मौके से फरार हो गए तथा मौके पर कोई नहीं मिला। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के साथ आसपास के लोगों से जानकारी की गई। करीब 1 हफ्ते पूर्व जिस घर में विस्फोट हुआ, वहां से पुलिस ने एक व्यक्ति पकड़ा था और विस्फोटक अधिनियम में केस दर्ज किया था। गुरुवार को विस्फोट के बाद दीवार की ईंट बिखरी हुई है। घटनास्थल पर बारूद की गंध भी फैली हुई है। आशंका जताई जा रही है पटाखा बारूद से विस्फोट हुआ है। अयोध्या में बीजेपी के युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के पहुंचने पर चौक घंटाघर देवकाली मंडल अध्यक्ष आलोक द्विवेदी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कई जगहों पर भाजपा के नेताओं ने किया। 21 किलो का माला पहनाकर भी स्वागत किया। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मेरा बचपन से सपना था कि अयोध्या आकर राम मंदिर का दर्शन करें। आज वो सपना पूरा हुआ। सभी युवाओं मोर्चाओं के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया।
विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले बार जो बहुमत आई थी उससे कहीं ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतेंगे। शहर की सीमाओं पर भाजपा के लोगों ने जगह जगह पर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, शिवेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमल गुप्ता, शोभित कपूर, रामजी सोनी, संदीप मौर्य के साथ सैकड़ों संख्या में लोग मौजूद रहे। विकास सिंह जी और सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। मैं सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद अर्पित करता हूं और ये सुनिश्चित है कि इस बार श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आगमन है, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बचपन से सपना था एक बार प्रभु राम जन्मभूमि के आगमन होना है, आज मौका मिला है। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज अयोध्या की इस पावन नगरी में भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजस्वी सूर्या जी, सांसद बेंगलोर, प्रभु श्री राम के दर्शन करने और युवा पीढ़ी को अपना संदेश देने यहाँ से शुरुआत किया इस चुनाव के 2022 की। आज उनका अभूतपूर्व स्वागत नगर में हुआ। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने, जनता ने उनको बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ उनका स्वागत किया। और इसके बाद अब उनका राम कथा पार्क में कार्यक्रम है। निश्चित रूप से ये हम लोगों का, अयोध्या वासियों का सौभाग्य है कि देश और विदेश से राजनीतिक नेता और सम्मानित लोग आज अयोध्या आ रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने। ये अयोध्या नगरी का जो एक वैश्विक स्तर था, पौराणिक धार्मिक, उसको माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार उसकी नई पहचान देने का काम किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं माननीय सूर्या जी का अयोध्या की पावन नगरी में विधायक के रूप में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कहने का उद्देश्य तो युवाओं को संदेश देना था, युवा पीढ़ी को। युवा जो भाजपा युवा मोर्चा के यहीं से उन्होंने शुरुआत आज की है आने वाले 2022 के चुनाव जी। हमारे मंडल अध्यक्ष, देवकाली मंडल अध्यक्ष आलोक द्विवेदी जी के नेतृत्व में, अभिषेक मिश्रा जी के, महानगर अध्यक्ष जी के निर्देशन में हम लोगों ने चौक में मित्र शोभित कपूर जी और पूरी हमारी टीम, चंदन कसेरा जी, पूरी टीम ने, देवकाली मंडल ने आज युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी का भव्य स्वागत किया। और इनके सूर्या जी के तेज से युवाओं को जोड़ने का इन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया। प्रभु श्री राम की नगरी में आए और इन्होंने यहाँ आकर युवाओं के अंदर एक जोश भरने का काम किया। युवा में को मिल रहा है। युवा का उत्साह आप स्वयं देखकर बता सकते हैं कि युवा कितना उत्साहित है। और इनके मार्गदर्शन में युवा मोर्चा के लोग बहुत ही विधिवत तरीके से 2022 का चुनाव लड़वाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बहुमत से जिताएंगे। हेमंत जायसवाल, मंडल उपाध्यक्ष, देवकाली। युवाओं में बहुत उत्साह है। बहुत दिन बाद आज कोई भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या की सरजमी पर आया है और भगवान श्री राम का दर्शन करने के बाद युवाओं में एक मैसेज देंगे कि 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और 300 साढ़े 300 के पार हम लोग जाएंगे। राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष अयोध्या में आए हैं, पहली बार आए हैं और सारे राम भक्त, सारे कार्यकर्ता, पूरा अयोध्या के युवा उत्साहित हैं। अपने अध्यक्ष का स्वागत। क्या नाम है आपका? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा पार्टी कार्यालय लखनऊ में दूसरे दलों को छोड़कर आए हुए कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन, गुलाबबाड़ी, फैजाबाद पर पार्टी के पदाधिकारियों एवं पूर्व विधायकों ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा और बसपा छोड़कर आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों से आज समाज का हर वर्ग खपा है। लोगों को अब लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी जो प्रदेश को आगे ले जाने में सक्षम है। प्रदेश महामंत्री चौरसिया समाज, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके और हमारे साथ हमारे तमाम छोटे भाई माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों और रीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ अपने माननीय मंत्री जी के अगुवाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत किया। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी चौरसिया समाज को पूरी तरह से हर प्रकार से मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेगी और आप लोग मेहनत करके सरकार बनाइए। आने वाले सरकार में आपके समाज को हम बहुत ही ऊंचे स्थान पर सम्मानित करने का काम करेंगे। समाज को 4 से 5 लाल बत्ती मीन्स जैसे भी सम्मान होगा, चाहे वो राज्य मंत्री के रूप में हो, MLC के रूप में हो, विधायक के रूप में हो। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात के लिए आश्वासन दिया और उनके आश्वासन पर हम लोग सारे लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय किया और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और आज इस जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी पर चौरसिया समाज के लगभग 100-150 साथियों के साथ इस कार्यक्रम में हम लोग शिरकत कर रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम साथियों ने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था जताई है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का झंडा और डंडा उठाया है, जो हर प्रकार से केवल जनपद अयोध्या में नहीं पूरे पूर्वांचल में हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी और मंत्री जी को भी इस चीज़ का आश्वासन दिलाया है। कम से कम 50 सीटों पर चौरसिया समाज की जहां बाहुल्यता की संख्या है वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग लग करके पूरे पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी को मजबूत करके माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री बनाएंगे। पार्टी इस समय विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में पूरे मनोयोग से जुटी हुई है। उसी क्रम में अति पिछड़े वर्ग के चौरसिया समाज के दर्जनों लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष भाजपा बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। तो उन सब लोगों का आज पार्टी कार्यालय के पर उनका स्वागत किया गया, उनका अभिनंदन किया गया। हमने चौरसिया समाज के लोगों को विश्वास दिलाया कि समाजवादी पार्टी ही पहली पार्टी है जिसने सबसे पहले पिछड़ों को उनका हक देने की बात कही थी। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें 100 में 60। ये सबसे पहले अगर किसी पार्टी ने कहा है तो समाजवादी पार्टी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करती है, गुमराह करके वोट हासिल करती है और वोट हासिल करने के बाद उनको हाशिए पर धकेल देती है, उनको उनका वाजिब हक नहीं देती, उनका वाजिब सम्मान नहीं देती। सारे समाज के लोग जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, वो लोग अब भाजपा की असलियत समझ गए हैं और उनसे उनका मोह भंग हो गया है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से सारा समाज देख रहा है और अगले मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री अखिलेश यादव जी प्रबल विकल्प के रूप में उभरे हैं। सारा समाज आज उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है ताकि उनकी दुख तकलीफ़ें दूर हो सकें। गंगा सिंह यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, फैजाबाद, अयोध्या। अयोध्या जनपद के जिला चिकित्सालय में कार्यरत राम नरेश वर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवानिवृत्त के होने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक CBN त्रिपाठी एवं संचालन अजय सिंह नर्सेज संघ के महामंत्री ने किया। कार्यक्रम में CMS डॉक्टर CBN त्रिपाठी ने कहा, राम नरेश वर्मा ने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही ईमानदारी से पूरा किया। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अध्यक्ष रामबाली गुप्ता, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी ने अपने संघ के सहयोग से राम नरेश वर्मा को माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से अभय दुबे, डॉक्टर GC पाठक, डॉक्टर राकेश तिवारी, डॉक्टर RC गुप्ता, डॉक्टर आर्या, मैटर निर्मला यादव, उर्मिला विश्वकर्मा के साथ दर्जनों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। राम नरेश जी हमारे 34 साल सेवा किए जिला अस्पताल में, पूरी नौकरी में 34 साल इनकी ज्वाइनिंग है गोंडा में। अब तो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है बलरामपुर, जहाँ पर देवी पाटन मंदिर है, तुलसीपुर में इन्होंने जो है नौकरी ज्वाइन की
और लगभग 5 साल नौकरी वहाँ की सेवा की। उसके बाद में आए ये तो यहाँ जलालपुर में कुछ दिन रहे। उसके बाद 94 में ये अयोध्या जिला अस्पताल आ गए हैं और तब से निरंतर ये सेवा करते रहे। 2021 सितंबर 30 तक निरंतर इनकी सेवा चलती रही और बहुत ही कर्मठ और अच्छे कर्मचारी रहे। संगठन में भी समय देते रहे, समय समय पर जो भी चंदा लगता था या कर्मचारियों की मीटिंग होती थी उसमें पूरा सहयोग करते थे। विदाई समारोह में आपने किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया? विदाई समारोह में हमने पहले से तैयारी कर रखी। मेरा विदाई समारोह हुआ, सारे लोग, सारे डिपार्ट के सारे भाई साहब, सारे डॉक्टर सीमत साहब, पाठक साहब, सारे लोग उपस्थित होकर बहुत अच्छे तरीके से विदाई समारोह किया गया। मैं चाहता हूँ मेरे और भाई जो हमारे साथ के सारे कर्मचारी हैं, सब लोग इसी तरह से अच्छी सेवा भाव करें और अच्छे से रिटायर हों। अपनी शुभकामनाएँ इस तरह से रहें, उनको भगवान बनाए रहें। इस तरह से अपने परिवार का और साथ का सबका पालन पोषण अच्छी तरह से करें और इसकी सूचना सारे संसार में, सारे ज़िले में, हैदराबाद के अच्छे से अच्छे कार्यक्रमों की और कार्य करने वालों की सबकी अच्छी से नाम रोशन हो। क्या नाम आपका है? राम नरेश वर्मा। किस पद पर थे आप? वार्ड पर। अयोध्या जनपद में प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट का 1 दिवसीय मंडलीय धरना प्रदर्शन शिक्षा भवन पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अयोध्या मंडल के अध्यक्ष राम अनुज तिवारी तथा संचालन मंडलीय मंत्री शिव भूषण उपाध्याय द्वारा किया गया। धरने की अध्यक्षता मंडलीय अध्यक्ष राम अनुज तिवारी ने शासन द्वारा जारी शासनादेश, जिसमें 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक विद्यालय संचालन का तुगलकी आदेश जारी किया गया, उसको तुरंत वापस लेने की मांग की और कहा यदि सरकार यह आदेश वापस नहीं लेती है तो शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ेगा। रामानुज तिवारी मंडल अध्यक्ष ने कहा, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, बंधुआ मजदूर नहीं है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंडलीय मंत्री शिवभूषण उपाध्याय ने कहा, यह सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न इसलिए कर रही है क्योंकि शिक्षक उसकी गलत नीतियों का विरोध न करे, लेकिन शिक्षक उनके शोषण से डरने वाला नहीं है और आर पार की संगठन लड़ाई लड़ेगा। वहीं मीडिया प्रभारी संजीव त्रिपाठी ने कहा, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाते हुए उन्होंने कहा, पेंशन शिक्षकों और कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा होता है। शिक्षक नई पेंशन स्कीम को कतई स्वीकार नहीं करेगा और अपना हक लेकर ही रहेगा। कौन लोग इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा ये क्रांति कार्यक्रम है और ये मंडल का धरना है। हमारी मांगे हैं 19 सूत्री। इस मांग में सबसे पहली मांग है कि शिक्षण सत्र का समय परिवर्तित किया जाए और वित्तविहीन विद्यालयों को स्थगित किया जाए। हमें चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए और इन सब मांगों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मांग जो है पुरानी पेंशन बहाल करने की है। सभी को पुरानी पेंशन दी जाए। नई पेंशन एनपीएस धोखा है कर्मचारियों शिक्षकों के साथ, जिसको हम नहीं चाहते हैं। उसमें किसी को कुछ नहीं मिलना है, इसलिए पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इस तरह से हमारी 19 सूत्री मांग है, इसीलिए लेकर धरना दिया जाए। पूरी होने चरणबद्ध तरीके से हम धरना दे रहे हैं। आज ये दूसरा तीसरा धरना है और इसके बाद हम लखनऊ में इको पार्क में धरना देंगे। अंत में जेल भरो आंदोलन शुरू करें। सम्मिलित हैं बाराबंकी को छोड़कर, बाराबंकी लखनऊ में सम्मिलित है। 8 जिले सम्मिलित हैं। अयोध्या जनपद अध्यक्ष मंत्री, अम्बेडकर नगर जनपद के अध्यक्ष मंत्री, सुल्तानपुर जनपद के अध्यक्ष मंत्री, मंडलीय मंत्री हमारे जिला अध्यक्ष हैं अमेठी से, वो भी उपस्थित हैं, श्री शिवभूषण उपाध्याय जी। मंडलीय मंत्री देवी पाटिल मंडल, विनय कुमार शुक्ला जी हैं। इस तरह से 8 जिलों के अध्यक्ष मंत्री सब हैं। क्या नाम आपका? मैं रामानुज तिवारी,
मंडलीय अध्यक्ष आदेश किया है। कहीं न कहीं से ये महसूस किया जा रहा है कि सरकार शिक्षकों के मुद्दे पे संवेदनशील नहीं है। एक तो विद्यालयों का जो टाइम है 8 बजे से 4:30 बजे, दूर दराज के विद्यालयों में लड़कियां पढ़ती हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं, तो दूर से 4:30 बजे के बाद विद्यालय 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो बच्चे जाते हैं उनके लिए व्यवहारिक दिक्कत है। पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा है, जिससे नए शिक्षक जो 2005 के बाद नियुक्त हैं उनके लिए एक समस्या है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन दी जाए। पूरे कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल बंद रहे, उनको किसी भी तरीके का प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया गया, जबकि सरकार ने विभिन्न तरीके से पैकेज अन्य मजदूरों को, किसानों को या अन्य लोगों को दिया, लेकिन पूरा वित्तविहीन का शिक्षक हमारा पैकेज के अभाव में बुरी तरह से परेशान हुआ, विद्यालय टूटने के कगार पे है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में जो विद्यालय बंद रहे उसमें वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, इनको परमानेंट शिक्षक की तरह से योग्यता के अनुरूप आमेलित किया जाए और एक बेहतर वातावरण में शिक्षकों से काम लिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये उद्देश्य है कि शिक्षक और विद्यालय स्वस्थ तरीके से कार्य करेंगे, लेकिन ये हमारी प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्वयं के अपने मानदंडों को खंडित कर रही है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और निरंतर विरोध जारी रहेगा। डॉक्टर दीनबंधु शुक्ला, जिलाध्यक्ष बहराइच। और देवी पाटन 2 मंडलों का ये धरना है, क्योंकि यहाँ पर 2 मंडलों का शिक्षा मंडली वो बैठते हैं, संयुक्त शिक्षा निदेशक जी। तो ये धरना जो है द्वितीय चरण में, जैसे जिला पहले हम लोगों का हुआ था इससे पहले, और ये मंडलीय धरना है। और सरकार जब तक हमारे शिक्षकों की मांग नहीं मानती है तब तक हम लोग ये चरणबद्ध तरीके से धरने को चलाते रहेंगे। और अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम लोग आर पार के लड़ाई के पूरे मूड में हैं और जेल भरो आंदोलन भी हम लोग चलाने जा रहे हैं। शीघ्र ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश के शिक्षक जेल भरो आंदोलन करेंगे। और सरकार की जो गलत सोच है कि शिक्षकों को जो बंधुआ मजदूर समझ रही है, ये शिक्षक जो है देश का निर्माता होता है, आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देता है, और उसको मजदूरों के तरीके जो सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक शिक्षण के लिए बात किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है और शिक्षा अधिनियम 1921 के खिलाफ भी है। इसको शिक्षक कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर शीघ्र ही जो है ये आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। संजीव चतुर्वेदी, जिला प्रवक्ता। प्रभु श्री राम की धर्मगिरी अयोध्या में बीजेपी के युवा समागम के कार्यक्रम में मंच पर अचानक हड़कंप मच गया। कार्यकर्ताओं ने दिखाया अनुशासनहीनता। कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हुए नाराज। ब्रजभूषण शरण सिंह ने युवाओं को मारा धक्का। सांसद ब्रजभूषण सिंह के कोप का भाजन हुए मिल्कीपुर के विधायक बाबा गोरखनाथ। मंच पर हजारों के बीच में बाबा गोरखनाथ को ब्रजभूषण शरण सिंह ने धक्का मारा। मिल्कीपुर से विधायक बाबा गोरखनाथ, अयोध्या में बीजेपी का युवा समागम चल रहा था। बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या अयोध्या पहुंचे थे।